नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच जागरूकता अभियान। शुद्ध उगाएं शुद्ध पाएं। पीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, गो ग्रीन, यूर वेयर्स आर आर वरीज। आज अपनी कमोडिटी के तहत मार्केट टाइम्स टीवी की टीम पहुंची है मंडोर मंडी में, जो कि राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। और यहां पर हमारा साथ देंगे लाडेश जी, जो कि एक जाने माने जीरा कारोबारी हैं। इनसे जानेंगे कि साल 2025 जीरे के लिए कैसा रह सकता है। लाडेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद। राजेश जी, पहला सवाल, साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। साल 2024 जीरे के लिए कुछ खास नहीं रहा, लेकिन आने वाला साल 2025 जीरे में आप कैसा देखते हैं? मैम, जीरे में इस साल देखो क्रॉप काफ़ी अच्छी है। अभी तक आज की तारीख में जो खड़ी है, जीरा एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें एक दिन में ही पता नहीं चलता है, क्रॉप चेंज हो जाती है। लेकिन अगर बहुत कुछ डिपेंड करता है, टोटल वेदर के ऊपर, वेदर डिपेंडेंट क्रॉप है। लेकिन सोइंग अच्छी है तो उम्मीद तो अच्छी करेंगे, क्रॉप अच्छी आएगी इस साल। अभी तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि बड़ी तेज़ी आएगी। और जीरा अगर सीज़न के अंदर कच्चा माल जो अभी 20,500 से 21,500 बिक रहा है, वो 15,000, 16,000 से 18,000 मिले तो वो जीरा लेना चाहिए। वो वापस 21,000, 22,000 बिकेगा। तो आप कह रहे हो कि 15 से 16,000 में जीरा लेना चाहिए, तो ये भाव कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 15-16,000 मतलब 17,000, 18,000, ये जो भी भाव 15,000 के आसपास मिले, ये आएंगे तो सीजन में ही आएंगे। सीजन स्टार्टिंग में जो मार्च के बाद नहीं मैडम, आज इस बार थोड़ा सा सोइंग लेट हुई है, तो कहा जा रहा है कि मार्च तक नई अराइवल्स आएंगे। इस बार सोइंग अराइवल लेट होगी, लेकिन जो जीरे का इतिहास है वो मंदी टोटल 1 मार्च से 10-12 मार्च में बना लेता है। आज तक का रिकॉर्ड है। मतलब हर साल बॉटम आप देखना, उस बॉटम से 20-25% की तेजी आती है। लास्ट ईयर भी बॉटम बनाया था, उसके बाद 100 रुपये की तेजी आ गई थी एक साथ। मतलब जो जीरा 200 रुपये, 205-10 मंडी बिक गया था, वही जीरा वापस 310 रुपये, 320 रुपये तक बिक गया था। मतलब 100 रुपये की तेजी, और वो भी बहुत फास्ट टाइम में आई थी। तो अभी भी ऐसा ही है। जो ज़्यादा नीचे होगा तो अभी भी व्यापारी के पास, किसी के पास स्टॉक नहीं है। मतलब एक नेगलेंस स्टॉक जो बोलते हैं, हर आदमी की कैपेसिटी से बहुत कम स्टॉक है। लेकिन जब सीजन होगी, अभी टोटल स्टॉक फार्मर के पास है, फार्मर ला रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगली सीजन में क्रॉप अच्छी है तो फार्मर अगर नीचे में बेचता है तो फिर वो लेने लायक होगा। जीरे का उत्पादन कैसा देखते हैं? जैसे कि आपने कहा कि इस बार सोइंग अच्छी है, पिछली बार जो प्रोडक्शन हुआ था उससे प्रोडक्शन, देखिए वेदर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, लेकिन एक एस्टिमेटेड फिगर क्या समझते हैं कि जैसे कि पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि जब प्राइजेस में एकदम से बूस्ट आया, तो यहाँ पर स्पेशली राजस्थान की बात करें या गुजरात की बात करें, तो प्रोडक्शन किसानों ने बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन किया। जबकि इस बार जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गुजरात में कह रहे हैं कि 70% के आसपास प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन 30% का नुकसान है। लेकिन राजस्थान में कहा जा रहा है कि बराबर प्रोडक्शन होने के चांसेस है। बाकी वेदर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा रहता है। लेकिन हाल फिलहाल की सिचुएशन के बेस पर आपको क्या लगता है कि राजस्थान का जो प्रोडक्शन है वो कैसा रहेगा 2025 में? टोटल ओवरऑल अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पिछले साल से 10-15% कम ही आएगा राजस्थान में भी? राजस्थान और गुजरात दोनों मिला के कह रहा हूँ। लेकिन क्या है कि किसान के पास कैरी फॉरवर्ड रहेगा। और जो भी डिमांड थी लास्ट ईयर, तो क्या था कि जो 3 साल से कैरी फॉरवर्ड टूटते टूटते बिल्कुल कम हो गया था। वर्ल्ड में भी कहीं पे भी माल नहीं था। लास्ट टाइम जो 600 का मंदी हुई थी वो भी गलत हुई थी। लेकिन माल टोटल ख़त्म हो गया था। तो अब वो माल जगह भरने में टाइम लगता है। तो लास्ट ईयर का माल ने जगह भर दी है, तो वो और कैरी फॉरवर्ड किसानों के पास भी बचेगा, तो उस वजह से ज़्यादा तेज़ी नहीं लगती है। कैरी फॉरवर्ड कितना समझते हैं आप, कितने बैग होगा? मेरे हिसाब से मतलब 15 से 20 लाख बोरी। लोग जो ज़्यादा समझते हैं उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस साल खपत बहुत अच्छी हुई है। हर व्यापारी ने इस साल, जिसने ट्रेडिंग की है, बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी डिमांड रही है। हर मंडी में माल खूब आया है, और आया जितना आया बिका भी खूब है। और वैसे भी जीरे की डिमांड हर साल 5% बढ़ ही रही है, क्योंकि आप देख लो जीरे का यूज इतना बढ़ गया है। आज कोल्ड ड्रिंक्स में भी जीरे का यूज है, तो हर जगह जीरे का यूज, मेडिसिन वगैरह, तो जीरे का यूज हर साल बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो है वो डिमांड ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दिया। अगर एक्सपोर्ट डिमांड्स की बात करें 2019 से, अगर हम फिगर उठाकर देखें, तो 2019 में 2,14,000 के आसपास जो है एक्सपोर्ट हुए थे हमारे। उसके बाद 20-21 में एक्सपोर्ट बढ़े, थोड़ा सा उसमें इजाफा देखने को मिला, 2,98,000 हुए। उसके बाद फिर घट के 2,16,000 और 1,86, अब 1,65 के आसपास सिमटते नजर आ रहे हैं 2023-24 के। नहीं, 24 का तो एक्सपोर्ट लास्ट ईयर से तो काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर का आंकड़ा तो इन्होंने नवंबर में ही क्रॉस कर लिया। अभी 3 महीने में जाएगा। अभी रमजान की डिमांड चल रही है, तो ऐसा 2023-24 का एक्सपोर्ट कहाँ पर खत्म होगा? 24 का एक्सपोर्ट मतलब लास्ट ईयर से 30% कम से कम ज़्यादा जाएगा। 30% ज़्यादा, यानी एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है। लेकिन एक बड़ा इशू जो है प्राइजेस में जो देखने को मिला है, ये जो प्राइजेस इतने नीचे आ गए, करेक्शन देखने को मिली, 65-70 हज़ार तक ऊपर जीरा गया, उसके बाद एकदम से करेक्शन, इसको कैसे देखते हैं? वो तो लास्ट ईयर तो जो
किराना एक ऐसा आइटम है, किराने के अंदर शॉर्टेज होती है तो उसका कोई भाव नहीं है, और ज़्यादा किराना हो जाता है फिर भी उसका कोई भाव नहीं है, वो नीचे ही बिक जाता है। किराना की चीज़ ही ऐसी है, किराना कभी भी कितना भी बढ़ सकता है। तो 70,000 जो भाव गए थे वो थोड़े ज़्यादा गए थे, जेन्युइन प्राइस 500 की थी। उसके बाद जो वो अडल्ट्रेशन की वजह से हुए थे और मंदी आई, वो भी अडल्ट्रेशन की वजह से अनएक्सपेक्टेड आई। और अभी जो भाव चल रहे हैं जीरे के जेन्युइन भाव, किसानों को 17-18 हज़ार में किसान बोते हैं, 200 के भाव में किसान अच्छी तरह से बो रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है तभी तो बोए हैं, और सोइंग अच्छी की है। और जैसे कि डिमांड की, अगर एक्सपोर्ट डिमांड की बात करते हैं तो यूएई ने कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में जीरा जो है हमारा बैन हो चुका है। पेस्टिसाइड्स का इशू बहुत बड़े स्तर पर निकल कर आ रहा है मसालों के अंदर, और स्पेशली जीरे की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी ऐसी कंपनीज है जिनका जीरा जो है वो बैन कर दिया गया है। इसको किस नज़र से देखते हो कि ये एक्सपोर्ट डिमांड कुछ इफेक्ट करेगी? नहीं मैम, जो यूरोप वगैरह, जो यूरोप है, यूएस है, कनाडा है, वो लोग आईपीएम ऑर्गेनिक जीरा ही लेते हैं। बाकी जो चाइना है या दुबई है, ये लोग ये कन्वेंशनली लेते हैं। तो आईपीएम लेते हैं तो राजस्थान, वो आईपीएम के लिए आपको राजस्थान का ही जीरा काम आएगा। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के कुछ भाग में काफ़ी अच्छा होता है, तो क्वांटिटी अच्छी होती है। आज भी आईपीएम का जीरे का, कच्चे जीरे का भाव 280 है। तो जो किसान ग्रो कर रहा है उसको अच्छा फायदा मिल रहा है 280 में, और उसकी डिमांड अच्छी है। तो जो है वो डिमांड उससे पूरी हो जाएगी। बाकी कन्वेंशनल खाने वाले खा ही रहे हैं, और इंडिया में तो अपने को पेस्टिसाइड कोई देखता ही नहीं है, तो वैसे चल रहा है। कोई किसी, और गवर्नमेंट भी ऐसी कोई जागरूकता नहीं है कि वो कोई काम करे। अगर करेगी तो, अगर किसान जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, उनको भी पता है कि एक मैं जीरा 20,000 में बेच रहा हूँ और एक 28,000 में बेच रहा हूँ, तो वो डिफरेंस मिल रहा है। तो काफ़ी किसान तो उन्होंने आईपीएम की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा, अब जैसे डिमांड की हमने बात करी, अब इसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि 2025 में भाव कहाँ पर रुकेंगे जीरे के? मेरे को तो लगता है कि 17,000 16,000 जो भी भाव बॉटम बन जाए, वो बॉटम पे माल लेगा, उसमें 30% 40% का उसको पैसा मिलेगा, वो भी 1-1.5 महीने में मिल जाएगा। और 17,000 18,000 राजस्थान के किसान ऐसे हैं जिनको पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास 3 साल का जीरा, कई जनों के पास 70,000 में जीरा नहीं बेचा, ऐसे किसान है। तो वो अब अगले साल 17,000 में बड़े किसान जीरा लेके नहीं आएंगे, और इस साल का भी जीरा नहीं बेचेंगे, वो 4 साल बाद बेच देंगे। और नेक्स्ट ईयर अब वैसे भी जो भाव कम होंगे तो सोइंग भी कम हो जाएगी। और अभी वेदर डिपेंड है इस साल। अभी देखो, आज इतने दिन ठंड ज़्यादा थी, आज से थोड़ी मेरे को लगता है गर्मी की शुरुआत हुई है। तो अगर ये गर्मी ज़्यादा पड़ती है, जीरा अभी छोटा है क्योंकि लेट है, और ज़्यादा छोटा जीरा होगा ना तो उसमें फिर वो ईल्ड कम आएगी, और जीरे में नुकसान सबसे ज़्यादा ईल्ड ही करती है। अगर ईल्ड अगर 25-30% कम आ जाए तो सीधा पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा आपका। फिर माहौल 20,000 के, मैं 17,000 बोल रहा हूँ, वो 17,000 के 20,000 में भी नया जीरा नहीं मिलेगा। लेकिन ईल्ड के ऊपर है, वो तो वेदर डिपेंडेंट है, के ऊपर डिपेंड करेगा बहुत कुछ। अच्छा, एनसीडीएक्स पे आप जीरे को किस नज़र से देखते हैं? वायदा, जीरे का वायदा बाजार, वो किस नज़र से देखते हैं? क्या कहीं वो भी दामों के ऊपर इफेक्ट डालता है? बहुत ज़्यादा डिफेक्ट डालता है, क्योंकि जीरे में काम करने वाले जैसे 1 लाख लोग हैं ना, तो वायदा करने वाले सिर्फ 1,000 लोग हैं। तो उससे वो कोई इफेक्ट, तो वो लोग 500 टन बेच देते हैं, 500 टन के पीछे 5 लाख टन की क्रॉप को इफेक्ट होता है। और हर आदमी वायदा करता नहीं है। आज वायदे ने 228 रुपये में जीरा दे रहा है, लेकिन लोगों को इस पर कोई भरोसा नहीं है। इसमें तो पैसों की ताकत है, जिसके पास ताकत है वो गेम 500 टन बेच देता है, 500 टन में 5 लाख खराब हो जाते हैं। इसलिए वायदा व्यापार अगर बंद हो जाए तो जीरे का व्यापार इतना अच्छा चलेगा, या इसके अंदर कुछ डिलीवरी का, या इनको सिस्टम सुधारेंगे तो काफ़ी अच्छा है। सिस्टम सुधार ले तो वायदा अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर सिस्टम सही नहीं है, अभी क्या इसमें वॉल्यूम नहीं है। अब इतना बड़ा जीरे का व्यापार होता है, और कभी कभी शाम तक एनसीडीएक्स जैसे ट्रेड में वायदा व्यापार भी 300 टन का नहीं होता है। तो ये आप सोचो, 300 टन वायदा व्यापार, तो 100 टन बेचता है तो 5 रुपये नीचे हो जाता है, और 100 टन लेना है तो 5 रुपये ऊपर नहीं मिलेगा। जब लिक्विडिटी नहीं है तो वो वायदा व्यापार किस काम का? या तो लिक्विडिटी हो तो वायदा व्यापार किया हुआ काम आएगा, लिक्विडिटी नहीं है तो इसलिए वायदा व्यापार बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर वायदा बाजार में लिक्विडिटी आती है तो वो जीरे के लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज वायदा बाजार जीरे का बंद हो जाना चाहिए। अब मेरा अगला सवाल, ग्वार में इतनी तेजी 10 साल के बाद नहीं बन पाई, क्योंकि उसकी भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड धीरे धीरे कम हुई, जो कि हम जीरे के केस में देख रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि जीरा ग्वार का इतिहास दोहरा सकता है? क्योंकि अभी भाव काफ़ी नीचे आ चुके हैं, 2 साल से किसान भी अभी इंतजार कर रहे हैं भाव के, क्योंकि उन्होंने वो भाव देख लिए जीरे के अंदर 70,000 के, 65,000 के। तो उनका माइंडसेट वैसा हो गया जैसे ग्वार के किसानों का है, क्योंकि उन्होंने भी माल को स्टॉक किया और वो बाहर नहीं निकाला। और आज आप ग्वार की स्थिति देखिए, भाव 5,000 है, जो कि किसानों को पड़ता भी नहीं खा रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जीरा भी उसी रेल पटरी पर दौड़ पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जीरा तो गंवार गम इंडस्ट्रियल यूज है, जीरा तो फूड यूज है, इसका केमिकल यूज, मतलब इसके अंदर से अभी काफ़ी एक्सट्रैक्शन निकलते हैं, जीरे के काफ़ी प्रोडक्ट बनते हैं, और इससे ये हर्बल्स भी अच्छा है, तो इसके लिए वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि किसान जब क्वांटिटी ज़्यादा बो देगा
तो फिर हालत वैसी ही होगी, कोई भी कमोडिटी हो। मिसमैच तो रहेगा। डिमांड सप्लाई का जब डिमांड किराना है, अगर किराना तो लिमिटेड होगा तो ही उसकी प्राइस रहेगी। कोई भी चीज़ है, आप कुछ भी देख लो ना, जो चीज़ अगर ज़्यादा है तो उसकी वैसे भी वैल्यू नहीं रहती, आती हर चीज़ की खराब है। तो आपको एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, 2025 में भाव की अगर रेंज की बात करें, नीचे में आपने कहा कि 15 से 17,000, अगर ऊपर बाजार जाता है, अगर सब फेवरेबल रहता है, वेदर कंडीशन सही रहती है, प्रोडक्शन अच्छा खासा आता है, तो क्या लगता है आपको प्राइसेस कहाँ जाएंगे? जितना आज तक का रिकॉर्ड है, जब ज़्यादा क्रॉप आती है ना उस साल भाव नीचे होके तेजी भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर किसान सोइंग करता नहीं। किसान का माल अगर अभी किसान का माल क्या है, 25,000 से 30,000 बिका इस साल, तो इसलिए किसान ने बो दिया 20,000 मिलेगा, 22,000 मिलेगा, और सीजन के टाइम भाव आते हैं। लेकिन जब नीचे बिकेगा ना तो अगली साल वैसे नेक्स्ट ईयर किसान बोएगा नहीं, तो ये 17-18,000 जीरे के उस भाव में किसान को कुछ नहीं मिलता है। किसान अपने आप सोइंग नहीं करेगा तो वापस वो डिमांड सप्लाई का सेटलमेंट हो जाएगा, और जीरे की डिमांड तो हर साल बढ़नी है। हर क्या साल लगता है कि वापस 30,000 का स्तर कभी देखने को मिलेगा जीरे में? 30,000 बड़ी बात नहीं। अगर इस साल ही अगर क्रॉप में थोड़ा सा भी मिसमैच हो गया, 30,000 तो आराम से देखने को मिल सकता है। यानी 2025 में अगर थोड़ा सा भी वेदर में चेंजेस आते हैं तो जीरा 30,000 का स्तर छू सकता है। अगर क्रॉप में 20-30% अगर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और यील्ड नहीं आएगी तो 30,000 क्या, आराम से 30,000 आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस साल को कैरी फॉरवर्ड जितना सोचते हैं ना उतना नहीं जाएगा, क्योंकि इस साल खपत बहुत बढ़िया हुई है। और हमारे एरिया से जो राजस्थान है वो इतने सालों से जो काम कर रहा है ना, वो बेहतरीन काम कर रहा है। पिछले 5 सालों में ऊंजा के मतलब गुजरात की जो बड़ी मंडी है, जो पुरानी मंडी है, उनको बाद में हमारे यहाँ से डायरेक्ट जीरा खूब जाने लगा है। यहाँ से डोमेस्टिक में राजस्थान अपना, और सबसे बेस्ट क्वालिटी राजस्थान की होती है, और जोधपुर राजस्थान मेड़ता बेस्ट क्वालिटी होती है। उनके अंदर जो वॉलेटाइल ऑयल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो अभी व्यापार यहाँ से खूब जाने लगा, इसलिए ऊंजा में जो अरेवल कम लगती है ना कभी कभी कि आज ऊंजा में अरेवल कम है, वो ऊंजा में अरेवल कम नहीं है, एक्चुअली डिमांड सप्लाई साइड मंडियों से ज़्यादा हो गई है, उस वजह से आपको ऐसा लगता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया लाडेश जी। तो आप सुन रहे थे लाडेश जी को, जिन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से बताया कि जीरा आने वाले साल 2025 में नीचे की रेंज 15,000 से 17,000, तो ऊपर में मैक्सिमम वेदर कंडीशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और ऊपर में भाव 30,000 का स्तर हो सकता है कि साल 2025 में जीरे में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।